जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की 24 आवर्स करंट फीलिंग क्या है, क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है और क्या ये सच में आपसे प्यार करते हैं या फिर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपसे टाइम पास किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया। आखिर इनकी सच्चाई क्या है, चलिए देखते हैं इनकी रियलिटी क्या है। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है, रीडिंग को देखना है। रीडिंग को पूरा देखे, पूरा सुने। हमें पता है आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। फिर आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, याद रखिए। और आधी अधूरी कोई भी चीज हो उसमें हमेशा धोखा ही होता है। तो रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुने, तभी आपको पूरा आंसर मिलेगा, क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस से कलेक्टर है, जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजन हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की 24 आवर्स करंट फीलिंग क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कार्ड दिख रहे हैं ना। द टावर, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, द चैरियट, 8 ऑफ कप्स। बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि नहीं है, लेकिन हम क्लेरिफाई करेंगे तो सारे साइन आ ही जाते हैं। साइन को लेके आप कोई टेंशन ना लें, ठीक है। आप देखो, मेल है, फीमेल है, जीएफ है, बीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है। जिस किसी के बारे में सोच के आप लोग देख रहे हैं, या किसी एक्स के लिए या फिर अपनी स्पाउस के लिए, ठीक है। अभी 24 आवर्स इनकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हैं, आपको मिस करने वाले हैं, आपको याद करने वाले हैं और अपने दिल में आपको इमेजिन करने वाले हैं। इनका मन करेगा कि आपकी तरफ बढ़े, आपसे किसी तरह से मुलाकात हो जाए, आपसे बात हो जाए। बेशक अभी आप इनसे दूर हो, बात नहीं हो पा रही है, ठीक है। और हम कह दें कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं,
किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी है कि एक मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है, ठीक है? और जो पर्सन मैरिड है और आप अनमैरिड हो या फिर आप मैरिड हो सकते हो, वो अनमैरिड हो सकता है, ठीक है? तो आपको लगता है ये पर्सन आपसे शादी करें, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहें, आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ रहें और कभी किसी दूसरे की तरफ नज़र उठा के ना देखें। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो इनसे और इस पर्सन ने आपको देखो प्यार तो किया है, चाहा तो है, सपोर्ट तो किया है, लेकिन देखो ज़रूरी ये नहीं होता है कि अगर किसी का रिश्ता है तो वो शादी तक पहुँच ही जाए। बाकी शादी से पहले चीज़ें बहुत कुछ हो जाती है इंसानों के बीच में, लेकिन शादी नहीं हो पाती है। या तो आपके घरवाले नहीं मानते या तो उनके घरवाले नहीं मानते, दोनों में से कोई ऐसा होता है जो खड़ा नहीं रह पाता है। ठीक है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ पाता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। इनकी लाइफ में मदर इश्यू है और ये पर्सन इमोशनल हो सकते हैं। ये ऐसे लोगों में फँसे हुए जहाँ पर लोग टॉक्सिक हैं। ठीक है, इन्हें गलत दिशा दिखाते हैं या फिर गलत पाठ पढ़ाते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं आपके बारे में और ये पर्सन इमोशनल हो जाते हैं उनको लेकर कि शायद वो सही बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है। कुछ रीज़न तो ये भी है आपसे दूर जाने का कि ये दूसरों की बातें सुनकर आपसे दूरी बना लेते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। हो सकता है देखो कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है ईश्वर के द्वारा या फिर कुछ हिंट आपको मिलते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है या फिर आप इनसे क्या चाहते हो। ये पर्सन तो देखो आपके लिए बहुत एक्साइटेड है, कुछ आपको हिंट दे सकते हैं। इनकी तरफ से कुछ अप्रोच मिल सकता है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देखो जब इनको दूसरे लोग कुछ ना कुछ बातें पढ़ाते हैं तो इनका दिल दिमाग काम नहीं करता है, ये एकदम स्टक हो जाते हैं। कहते हैं ना कि ये किराए पे पानी फेर देना है। ये जब जब मन बनाते हैं आपकी तरफ आने का, आपसे बात करने का, कोई ऐसा तीसरा पर्सन है जो इनके कानों में ऐसे ज़हर घोलता है कि ये पर्सन स्टक हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, इनका फिर दिल दिमाग काम नहीं करता, मन नहीं करता आपसे बात करने का, आने का, क्योंकि हो सकता है कि ये दूसरों पे ज़्यादा बिलीव करते हो, आप पर कम करते हो, ठीक है। वैसे कहें कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, चाहते तो बहुत हैं, ठीक है। बेशक आपसे दूरी बना ली है इन्होंने, वो दूसरे के कहने पे आके, ठीक है। इंसान कभी-कभी धोखे का भी शिकार हो जाता है कि जो सच होता है वो देख नहीं पाता, जो देख पाता है वो सच नहीं होता। तो यहाँ पे देखो रियूनियन होते हुए नज़र आ रहा है आपका उनके साथ। बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है फिर से वही प्यार, वही केयर, वही सपोर्ट वाला प्यार, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से क्या लग रहा है कि आपको लगता है पर्सन बदल गए, चेंज हो गए। हाँ, चेंज तो हुए हैं क्योंकि कोई है जो नहीं चाहता है आपके पार्टनर आपसे मिले, आपकी तरफ बढ़े। अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको आपके पार्टनर को जानते हैं और कहते हैं खुद तो कुछ खा नहीं सकते, दूसरे को खाने नहीं देते। खुद का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा होता तो दूसरे का भी नहीं चलने देते। कुछ लोग ऐसे भी जलते हैं, अगर मेरा टूट गया तो इसका भी टूट जाए, मैं उससे दूर हूँ तो ये भी दूर हो जाए। कुछ लोग तो इसलिए भी झूठ-झाट बोल देते हैं कि तुम्हारे पार्टनर ने ये किया, वो किसी और से बात करती है, करता है, तुम्हें धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। तो कुछ लोग भी ऐसे हैं यहाँ पर। ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम पास किया है। टाइम पास नहीं किया इन्होंने, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा आपको समझ भी नहीं पाए हैं। यहाँ पे जब ये आपको टाइम नहीं देते हैं, आपको मिलते नहीं हैं, आपसे बात नहीं करते ठीक से, तो आप दोनों के बीच में फाइट भी होती है, आर्गुमेंट भी होते हैं और जब आर्गुमेंट होते हैं तो ये पर्सन आपसे मिलने आते हैं, मुलाकात करने आते हैं, कहीं रिश्ता खत्म ना हो जाए, टूट ना जाए। और हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ बहुत चल रही है कि अपनी मर्ज़ी हो तो बात की, दूसरे की मर्ज़ी हो तो बात नहीं की, टाइम नहीं है, अभी बाद में बात करते हो, बाद में बात करने का वादा करके वो टाइम ही नहीं मिलता है। तो आप इस वज़ह से बहुत ज़्यादा इनसे परेशान हैं। ये पर्सन मिलना तो चाहते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन तब जब आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। किस-किस की लाइफ में ऐसा होता है बताना हमें।
कि जब झगड़े होते तभी मुलाकात होती, वैसे नाम भी नहीं लेते मिलने का। और आप इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान होकर, फ्रस्ट्रेशन होकर आपने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। आपने इनसे ब्रेकअप कर लिया, फिर इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। दोनों में से कोई ऐसा इंसान है जिसने ब्रेकअप किया है इनसे, ठीक है? सडनली रिश्ता ख़त्म कर लिया कि तुम्हारा यही रोज़-रोज़ का हो गया है कि दूसरों की बातों में आकर मुझ पे ब्लेम लगाना, मुझसे लड़ाई झगड़े करना, मुझ पर उँगली उठाना। अगर तुम्हें नहीं रहना है तो तुम जा सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, रिश्ता ख़त्म कर सकते हो, ठीक है? गुस्से में हो सकता है आपने ही कर दिया। मुझे ऐसी रिलेशनशिप में नहीं रहना है जिसको मेरे पे भरोसा ही नहीं है, मुझ पे बिलीव ही नहीं, तो मुझे ऐसे आदमी का क्या करना है, ठीक है? आजकल ऐसा हो रहा है कि आप बहुत अकेले पड़ गए हो, तन्हा हो और आपने कहीं न कहीं परमात्मा का हाथ पकड़ लिया है, ठीक है? अगर आपने रिश्ता ख़त्म किया है तो इन्हें अपने किए पे पछतावा हो रहा है। इन्होंने किया है तब भी हो रहा है, अगर आपने किया है तब भी हो रहा है। क्यों हो रहा है कि एक अच्छा खासा रिलेशन था, जिसमें प्यार, केयर, हमदर्दी, सपोर्ट सब कुछ था। बहुत अच्छा रिश्ता था और अभी ये आपसे दूर है, आपसे नहीं मिल पा रही है, बातचीत नहीं हो रही, तो ये पर्सन मन ही मन रिग्रेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हाथों से सब कुछ फिसल गया है। अब आपकी तरफ बढ़े तो किस तरह से बढ़े, क्योंकि गलतियाँ शायद कुछ ज़्यादा ही करती हैं, इग्नोर शायद आपको ज़्यादा ही कर दिया, परेशान बहुत ज़्यादा ही कर दिया। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने एक ऐसा रिश्ता खो दिया, जो सिर्फ़ मेरा था, लॉन्ग टर्म का वादा किया था, उसने कभी कुछ माँगा नहीं मुझसे, कभी शिकायत ही नहीं की, बस टाइम के लिए हमेशा ये लड़ा, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं। हाँ, मैंने उसको टाइम नहीं दिया और अब चीज़ें इतनी बस से बदतर हो गई है कि उसे मना भी नहीं सकता, ठीक है? तो किस मुँह से आपकी तरफ आएँ, ऐसा इनको गिल्टी फ़ील हो रहा है, क्योंकि गिल्टी फ़ील तब होता है जब इंसान गलतियाँ करता है। अभी तो कोई गिल्टी फ़ील नहीं करता है, ठीक है? यहाँ आपका जो कनेक्शन रहा है ना, पास्ट में देखो बेटर रहा है और आजकल भी बेटर है, बस एक-दूसरे को समझने की ज़रूरत है। ये पर्सन समझने की कोशिश नहीं करते और आप भी फिर शक होता है दोनों के बीच में, और जितना प्यार है ना, अनकंडीशनल लव है दोनों के बीच में। लेकिन इन्होंने झूठ से, बेवकूफ़ी से उस सच्चे प्यार को झूठ में बदल दिया। सच्ची फीलिंग को झूठ में बदल दिया, क्योंकि इनफ वाली सिचुएशन, झूठ बोलना, चीट करना, धोखा देना, कुछ कहना और कुछ करना, ठीक है? अब आपको इन पे बिलीव नहीं होता है। अब आपको लगता है वो प्यार था या फिर धोखा था। अगर ये प्यार होता तो पर्सन मुझसे झूठ नहीं बोलता, और अगर सच्ची में उसने मुझसे प्यार किया होता, वो किसी और की बात को बिलीव नहीं करता, नहीं करती, मुझ पे करता, ठीक है? तो यहाँ पे किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों को बीच में दूरियाँ आई हैं, और ये चालाक भी है, ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ इंसान है, ये चालाक भी। बेवकूफ़ी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि दूसरे की बातों में आके अपना ही रिश्ता खराब कर रहे हैं। और आपने शायद बहुत समझाने की कोशिश की कि दूसरे की बात मत मानो, रिश्ता हम दोनों का है तो चलाना भी हम दोनों को, तीसरे पर्सन का क्या रोल है इसमें? लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। इनको लग रहा था कि कहीं तीसरी जगह से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और मैं इसके बारे में सब कुछ जानता रहूँगा, और उन्होंने सुन-सुन के दूसरे की बात को, आपको धोखा देना सीख लिया, चीटिंग करना सीख लिया, आपको इग्नोर करना सीख लिया, ठीक है? और अब ये आपको सही बात, सटीक बात बताते भी नहीं हैं। गोल-गोल घुमाते रहते हैं और कहते हैं कि पूरी तरह से आना भी नहीं, पूरी तरह से जाना भी नहीं। ये चले जाते, फिर आ जाते, फिर चले जाते, फिर आ जाते हैं। अब इनका यही रह गया है कि आना है, जाना है, आना है, जाना है, लेकिन स्टेबल नहीं रहना है, एक भी कमिटमेंट नहीं देना है, ठीक है? तो लौटेंगे तो है ही। ये देखो आएँगे, एक बार को रिश्ता आपका बहुत अच्छा, बहुत बेटर चलेगा। कुछ हो सकता है 1 से 6 मंथ आपका रिश्ता अच्छा चले या 7 मंथ अच्छा चले। उसके बाद फिर ये वही करेंगे कि आपसे मूव ऑन करना, आपको ब्लॉक करना, आपको झूठ बोलना और अपना असली फेस दिखा के चले जाना, ठीक है? कमिटमेंट की बात करें तो अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है? हाँ, आना तो चाहते हैं, मुलाकात तो करना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गली ये चांस नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही आपको पॉज़ेसिव होकर आएँगे। हाँ, ये तो है कि ये आपके बारे में जानने ज़रूर आएँगे कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, कहीं कोई और तो नहीं आ गया, आप आगे तो नहीं बढ़ गए, आज भी इनका वेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो।
अब हम ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग क्या है, कि आप क्या इनके बारे में सोचते हैं, क्या ये पर्सन लौट कर आए हैं, आप इन्हें अप्रोच करना चाहते हो, अपनाना चाहते हैं या नहीं? देखो, आपके दिल में इनके लिए अनकंडीशनल लव है। आप चाहते हो ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक, जितना प्यार आप करते हैं उतना ही प्यार ये भी करें आपसे। आपके दिल में कोई छल कपट वाला प्यार नहीं है, बिल्कुल प्योरिटी वाला प्यार। आप भी इनसे वही एक्सेप्ट करते हो, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं, आपको छोड़ के जा चुके हैं और आपका दिल तोड़ के जा चुके हैं। आपको ऐसे टाइम पे छोड़ के गए हैं जहाँ पर आपको इनकी ज़रूरत थी, इनके सपोर्ट की, इनके प्यार की, इनकी हमदर्दी की। लेकिन आपको ये पर्सन पीठ दिखा के चले गए। ठीक है, देखते हैं क्या लौट कर आएँगे आपके पास या नहीं। सॉरी। देखो, ये आपको छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि जितना आपने इनको पकड़ने की कोशिश की, इनके साथ रहने की कोशिश की, इनको अपना बना के रहने की कोशिश की, उतना ही इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, हल्के में लिया। इनको लग रहा था कि आप इनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, ये आपके साथ जैसा भी करेंगे, कहते हैं ना कि प्यार दिखा के ना, ये आपकी सारी फीलिंग को समझ लेते हैं कि आपके दिल में क्या है, आप इतने कितना चाहती हो, कितना चाहते हो, कितना प्यार करते हो, इनके बिना रह सकते नहीं रह सकते। जब इंसान को ये पता लगता है कि सामने वाला हमारे बिना नहीं रह सकता है, फिर वो पता है हल्के में लेना शुरू कर देता है। और आपकी यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये है कि आप इनके आगे रोए हो, गिड़गिड़ाए हो कि मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या फिर नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे साथ रहो, मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकती। तो इनको लगा कि आप इनके बिना मर जाओगे, इनके बिना रह नहीं पाओगे। इसलिए पर्सन कभी आना, कभी जाना, कभी बात करना, कभी नहीं करना, क्योंकि इनको लग रहा था कि आप अवेलेबल हो हमेशा के लिए, आप इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। ये बेशक आपको छोड़ के चले जाएँ और आप इनको छोड़ के जा ही नहीं सकते। इसलिए ये पर्सन का ऐसा फेस बन गया है कि हमेशा इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, हल्के में लिया है कि वो तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। और बार-बार वही चीज़ें दोहराना कि अपनी मर्ज़ी है तो आ गए, अपनी मर्ज़ी है तो चले गए, अपनी मर्ज़ी है तो बहुत प्यार दिखाया, अपनी मर्ज़ी है तो रूडली ब बात की, ठीक है, और खुद पर मतलब आप पर ब्लेम लगा दें। ये पर्सन ऐसे हैं कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा करते हैं। आप एक बार इग्नोर करोगे तो ये 10 बार करेंगे, आप 10 बार करोगे तो 20 बार करेंगे। इनके मन में कॉम्पिटिशन बहुत चलता है। अगर उसने मुझसे बात नहीं की तो मैं क्यों बात करूँ, ठीक है? अगर वो मुझसे रूठी है तो मैं भी रूठ जाता हूँ, मैं भी क्यों मनाऊँ? ये चीज़ें बहुत रिश्ते में हुई हैं। किस-किस के रिश्ते में ऐसा हुआ है बताना हमें। और वही चीज़ें घूम फिर के आ गई ना कि आप इनके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट, आप इनको पाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी से भी लड़ सकते हो, किसी के आगे मतलब कुछ भी कर सकते हो इनको पाने के लिए, क्योंकि आप इनसे दिल से जुड़े हुए हैं, दिल से कनेक्ट हो। और ये पर्सन देखो बहुत ज़्यादा ही आपके साथ माइंड गेम खेले हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि इन्हें पता नहीं कि इनके आपके साथ इन्होंने गलत किया, पता सबको होता है, लेकिन इंसान वासना के वशीभूत होकर ना सब भूल जाता है कि अभी तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इनको जो आपके साथ किया है ना, इनको लग रहा था ये सही कर रहे हैं। देखो, इनकी नज़र आपके ऊपर रहती है कि कहीं भी जाएँ, कुछ भी करें, आपको ढूँढते हैं, आप पे नज़र इनकी रहती है। और जैसे आपको छोड़कर गए हैं, वैसे ही पर्सन को जेलसी भी होती है। रास्ते की तलाश कर रहे हैं, आपके इर्द-गिर्द रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनकी नज़र आपके ऊपर नहीं है। बेशक आपको लग रहा है नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, छोड़ के चला गया पर्सन, कुछ हो नहीं सकता, होने को बहुत कुछ हो सकता है। इन्हें
पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार है, लग्ज़री से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है? और इसके लिए कोई समझौता नहीं कर सकते। पहले खुद का करियर है, खुद की लाइफ़ है, उसके बाद आपके बारे में सोचेंगे। सोचते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं कि सोचेंगे नहीं। आपके प्यार को मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, ठीक है? लेकिन एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इन्हें पता है कि आप हो और आप वापस आओगे इनके पास लौट कर। ये तब लौट कर आएँगे जब आपकी तरफ से कोई हिंट नहीं मिलेगा, आप इनसे बात नहीं करोगे इनसे दूरी बना लोगे, इनके लिए कुछ पता नहीं चलेगा, तब ये लौट कर आपके पास। इनकी ज़िंदगी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा झंड हो जाएगी, बहुत एफ़र्ट लगाने के बावजूद भी इन्हें सँभाल नहीं पाएँगे, बहुत बोझ लगने लगेगा, तब ये पर्सन आएगा क्योंकि इन्हें आपसे फ़िज़िकल अट्रैक्शन है। ये छोड़कर आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह सकते दूर। इनको तो आना ही आना है। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा टाइम लगेगा आने में, लेकिन ये लौट के ज़रूर आएँगे क्योंकि ये ऐसे ही हाथ से रिश्ता जाने नहीं देंगे। बेशक इन्होंने जो कुछ भी किया है, इनको बार-बार रियलाइज़ेशन होता भी है, पर वही गलती फिर करते हैं। ठीक है, तो यस ये लौट कर आएँगे क्योंकि इन्हें आपके बिना रहना अब मुश्किल हो रहा है। इसलिए क्योंकि शायद अब आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, अब आप इनको अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे, तो इनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। ये तो देखो दूर चले जाते हैं, इनका जब मन होता है मूव ऑन कर लेना, जब मन होता है बात कर लेना और जब मन हो आपको अनब्लॉक कर देना। ठीक है? तो आज की इस पॉज़िटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट पे लिखना है ट्रिपल 5 और चेंज माय पार्टनर। जब ये चेंज होंगे, बदलेंगे तभी इनका मूड अच्छा होगा, तब आपके पास आएँगे, ठीक है? तो रियूनियन, ठीक है? और अगर आज की रीडिंग आपसे मैच होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका दिल का या आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर। और अगर आपको किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।